नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। झारखंड में पहले चरण का चुनाव होना है 13 नवंबर को और हज़ारीबाग में भी चुनाव होना है 13 नवंबर को। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, हज़ारीबाग में जो चुनाव होना है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हुए हर्ष अजमेरा जी, आप बीच में सुन रहे होंगे कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं नाराज़ नाखुश होकर के इधर उधर छितर बितर हो जा रहे हैं। फिलहाल ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और शायद बीजेपी किसी के मन से जाता नहीं है। इस बारे में इनसे ही डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसी सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि आप बीजेपी से थे या हैं या क्या? नमस्कार, आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। देखिए, बीजेपी एक विचारधारा है। एक पार्टी एक कार्यकर्ताओं से शुरुआत होती है और कार्यकर्ता ही लोग पार्टी को खड़ा करते हैं, स्तंभ बनाते हैं। हम विचारधारा हमारा कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि रग रग में विचारधारा होता है। चुनाव की बात रही, चुनाव स्वतंत्र होता है, लोगों का अपना निर्णय होता है और हमने भी ये चुनावी दंगल में आने का निर्णय अपना खुद का नहीं लिया, हमारे कार्यकर्ताओं हमारे समर्थकों के द्वारा लिया गया। अच्छा, क्या सोचकर मतलब चुनाव पे उतरे हैं? क्योंकि निर्दलीय उतरना एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है और चैलेंज भी होता है। जी, पर आपने देखा होगा, बेशक आप जो बोल रही हैं कि निर्दलीय एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट होते हैं। बाकी पार्टियों का अपना एक वोट बैंक फिक्स होता है, पर जो लोगों में उम्मीद और उमंग होता है वो कभी वो ऐसा निराश नहीं मानता है। अभी हमारा जो नामांकन हुआ था, आपने देखा होगा, भीषण गर्मी में बरसात में भी 15,000 से ज़्यादा लोगों ने, हमारा का समर्थक ने जन संलाप के साथ पूरे हज़ारीबाग में नगर भवन करने का काम किया। वो एक मैसेज देने का काम है कि इस बार आपको दिखा देना चाहते हैं कि युवा भी किसी से कम नहीं है और यूथ एक चेंज लाता है और वो लाने के लिए इस बार तैयार है। अच्छा, ये यूथ क्या चेंजिंग लाना चाहता है हज़ारीबाग में? क्योंकि हज़ारीबाग में बीजेपी का कार्यकाल रहा है, तो अब आप क्या कैसे देखते हैं हज़ारीबाग को? देखिए, अगर ऐसी बात की जाए तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यूथ को सबसे पहले जो हम लोग का एक यूथ का एक मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। आज भी हज़ारीबाग में जो स्तंभ है हम लोग का बेरोज़गारी का, वो कम नहीं है। हज़ार लोग हज़ारीबाग में बाहर से आके यहाँ व्यापार और अपना नौकरी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुली हैं, उसमें उनको नौकरी मिला है, पर हज़ारीबाग के लोकल बंदे जो डिग्री लेके घर बैठे उनको नौकरी नहीं मिलती। युवाओं ने इस बार ठाना है कि हम युवाओं के साथ मिलकर और इस चेंज को लाए कि हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, युवाओं को भी कहीं सेटल होना है। इसी स्तंभ के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं चुनाव में और इसका अच्छा हम लोग को रिजल्ट भी मिल रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा इस चुनाव में, ये पूरे आशा रखता हूँ। अच्छा, हज़ारीबाग को कैसे देखेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? हज़ारीबाग को इस बार कैसा बनाना है? पहले हज़ारीबाग को हम लोग को बचाना है। अभी जो स्थिति है वो हज़ारीबाग को बचाने की स्थिति है। दिन कम है, विचारधारा बहुत सारी है। अभी उस विचारधारा पर हम लोग सबसे पहला एम मुद्दा अभी हज़ारीबाग बचाओ है। हज़ारीबाग एक बार बचेगा। हज़ारीबाग में बहुत सारे संकट आने की सूचना है, लगता है भय लगने लगा है लोगों को कि जिस तरह का अभी देखा जा रहा है कि लोगों में भय है, लोगों में वातावरण जो दिख रहा है, लोग इससे बचने का पहले एक ऑप्शन खोज रहे हैं। इससे बचने के बाद आगे जो भविष्य में होगा हम लोग उस पर विचार करेंगे। और आपको ये बता देता हूँ, ये चुनाव केवल हर्ष अजमेरा नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव हज़ारीबाग का प्रत्येक युवा लड़ रहा है जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। उनके भविष्य के लिए ये चुनाव में हम लोग उतरे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अपने भविष्य के लिए ये चुनाव में उतरा है। हर एक युवा हर्ष अजमेरा बन के ये चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, ऐसे 5 कार्य बताइए, अगर जनता आपको चुन करके लाती है तो ऐसे 5 कार्य बताइए जिनको आप प्राथमिकता देंगे हज़ारीबाग में। देखिए, 5 कार्य क्या है? सबसे पहले कार्य कर जो भी मानेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 ऐसे मूल मंत्र हैं जिसको अगर कर दिया जाए, बाकी चीज़ें प्राथमिकता से पहले ये होता है नवनिर्माण का काम। अगर आप शिक्षित हैं, आप स्वस्थ है और आप रोजगार आपके पास है, तो बाकी चीज़ें आपको अपने आप पूर्ण हो सकती है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो शिक्षा को कैसे आगे लाया जाए, शिक्षा का ग्रेड कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बात करना चाहिए। मेरा सोच है, आज हम लोग हज़ारीबाग को झारखंड का कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल बोलते हैं, पर आप बताओ आपको क्या ये एजुकेशन कैपिटल लगता है? मेरे हिसाब से, मैं जो इतना जानता हूँ, मेरा जो नॉलेज है, मुझे लगता है एजुकेशन हब के बारे में अगर देखा जाए तो आपको कोटा की ओर मुख करना चाहिए। कोटा झारखंड में हज़ारीबाग से एक छोटा सा ज़िला है, उसके बाद वो आज इतना बड़ा एजुकेशन हब है कि हज़ारीबाग छोड़िए, पूरे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न लोग वहाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट के, ईस्टर्न के, पूरे नॉर्थ के हम लोग वहाँ के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, अपना तैयारी करने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर और स्टूडेंट सब यहीं के, पर वो चीज़ सेटअप यहाँ क्यों नहीं कर पाए अपन?
आज जो बच्चा पढ़ने जिसके माँ बाप कोटा भेज रहे हैं तैयारी करने के लिए, उसको रहना खाना प्लस ट्रांसपोर्टिंग उसका अलग खर्चा है। वो खर्चा तो बचता घर वाले को। अगर देखा जाए अपन को, अगर आज हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं, तो ये चीज़ समझनी चाहिए हम लोग को कि हम लोग उस सेटअप को हज़ारीबाग में क्यों नहीं बना सकते। एजुकेशन हब अगर बोलना चाहते हैं तो उसका क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ाते। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ के हज़ारीबाग के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहीं के बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, यहीं का पेमेंट रिसोर्सेज उठ के वहाँ जा रहा है। तो वो रिसोर्सेज जो पेमेंट यहाँ से इनकम उठ के वहाँ जा रहा है, वहाँ इनकम जनरेट कर रहे हैं, वही इनकम को अगर हज़ारीबाग में जनरेट करके हज़ारीबाग में रखा जाए तो हज़ारीबाग का डेवलपमेंट होगा। मतलब हज़ारीबाग में आपकी पहली प्राथमिकता एजुकेशन की तरफ कहीं ना कहीं आपका रुख रहेगा। नींव तो वही है। नींव वही है। नींव अच्छा, मेरा पॉलिटिकल सवाल इसी के बीच आएगा कि अभी आपके सामने राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनसे आपका कह सकते हैं मुकाबला होगा। कैसे तैयार किया है आपने एक निर्दलीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टियों के लिए? मैं क्या बोला, पार्टियां कार्यकर्ताओं से चलती हैं, कार्यकर्ता नहीं तो पार्टियां कहाँ। अगर आपके साथ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो कार्यकर्ता जिसके साथ होते हैं वही सबसे मजबूत होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज हर्ष अजमेरा का अपने एज अ निर्दलीय कैंडिडेट हज़ारीबाग के पूरे संगठन में सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा कार्यकर्ता का समर्थन, सबसे बड़े अपने समर्थक हमारे साथ है। इसलिए हम लोग के चुनाव में बेझिझक आराम से निकलने के लिए बेखौफ होकर लगे हुए। अच्छा, पहले लोगों के बीच हर्ष अजमेरा समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। क्या आपको लोग अपना विधायक के रूप में चुन लिए हैं? आपको ऐसा लोगों के बीच भ्रमण करके समझ में आ रहा है? लोगों का उम्मीद है, अगर लोगों को उम्मीद है तब आज हम हैं। आपको ये भी पता होगा कि मैंने पर्चा अपना नहीं खरीदा था, हमारे समर्थकों, हमारे युवा साथियों ने मेरा पर्चा जाके खरीदा था। तो इससे ये समझ आता है कि वो चाहते हैं चुनाव लड़ें, भैया आप आए। उन लोगों ने चुना है कि आप भैया इस चुनावी दंगल में आए और हमारा भविष्य आप पर है, हम आपको एज अ अपना लीडर देख रहे हैं। अगर आप ही पीछे हटेंगे तो हमारा भविष्य का क्या होगा। अच्छा, एक आखिरी मैसेज 13 तारीख के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता से? मैं बस जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आप इस बार जो चुनाव में अपना वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार मतदान अपना बड़ा सोच समझ कर करना है, ना कि पार्टी विशेष ये चुनाव है। ना आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यक्ति विशेष देखकर इस चुनाव में अपना मत दें, ताकि हम युवाओं का भविष्य आपके उस मतदान पे टिका है। अगर आपने सही से हम लोगों को मतदान देने का काम किया तो हम लोग को आपका आशीर्वाद में अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत बहुत सहायता मिलेगी। चलिए, अब देखना ये है कि 13 तारीख को जो जनता है वोट अपना मत दे करके किसे चुनती है। और यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। तो जो 23 तारीख को जो परिणाम आने हैं, मतगणना होना है, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहेगा और देखने लायक रहेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।